अभिनव ने एक राहत की सांस ली और बोला, मैं फूल लेकर आता हूं। और अभिनव दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसके फूल लाने के बाद वो दोनों बगीचे में दाखिल हो गए। वो काफी बड़ा बगीचा था जिसके आसपास गार्डन और बीच में एक संकरा सा रास्ता था। विद्या की समाधि कुछ दूरी पर बनी हुई थी। अभिनव और अकरम चलते हुए आखिरकार विद्या की समाधि तक पहुंच गए थे। अकरम एक समाधि के आगे रुका और अभिनव के हाथ से अपने हिस्से के फूल लेकर उस समाधि पर चढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आया विद्या। ये कहते ही अकरम की आंखें नम हो गई और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसकी बातें सुनकर अभिनव को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मां अकरम के सामने खड़ी थी। अकरम अभिनव की तरफ पलटा और बोला, तुम दोनों सालों बाद मिल रहे हो, बहुत सारी बातें करनी होगी ना। मैं चलता हूं, तुम आराम से बात करो। इतना कहते ही अकरम ने अभिनव के कंधों को लाड़ से थपथपाया और अपनी कोरों को साफ करते हुए वहां से निकल गया। अभिनव उस समाधि के पास गया और उस पर गुदा हुआ नाम पढ़ने लगा। वहां उसकी मां का नाम लिखा था, विद्या। अभिनव को आज से पहले यह भी पता नहीं था कि उसकी मां का नाम विद्या है। अपनी मां के जल्दी चले जाने की वजह से अभिनव को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। अपने माता पिता को खोने का दुख उसे था, लेकिन उससे बड़ा दुख ये था कि उसके पास उनसे जुड़ी बहुत ज्यादा यादें नहीं थी। वो झटके अभिनव को बचपन से लगते आ रहे थे। उन्होंने उसके दिमाग से सारी यादों को बाहर धकेल दिया था। अपनी मां की समाधि को देखते हुए कब अभिनव की पलकें भीग गई उसे पता ही नहीं चला। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसके गाल पर आंसू गिराए। अभिनव ने अपनी आंखें खोली और समाधि के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने समाधि पर फूल चढ़ाए और अपनी मां को प्रणाम किया। वो रोना चाहता था, लेकिन आज उसकी अपनी मां के साथ सालों बाद पहली मुलाकात थी। वो अपनी मां से रोते हुए कैसे मिल सकता था। अभिनव ने होठों को कसकर भींचे रखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज आई, बाबा। वो आवाज बहुत मीठी, बहुत मुलायम थी, लेकिन अभिनव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि यह आवाज किसी और को लगाई गई थी। तभी वो आवाज फिर से आई, बाबा। और इससे पहले कि अभिनव पलटकर देख पाता, एक मुलायम और कांपता हुआ सा हाथ उसके कंधे पर आ गया। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। वो अभिनव को बड़े ध्यान से देख रही थी। जितनी ध्यान से वो उसे देख रही थी, उतनी ही उसकी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। उसके मुंह से तीसरी बार निकला, बाबा। और इतना कहते ही उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो गई। अभिनव खुद उसकी आंखों को देखकर हैरान हो गया था। वो उस औरत को नहीं जानता था। ऐसे में अभिनव ने उससे पूछा, आप कौन? अभिनव का सवाल सुनते ही उस औरत के चेहरे पर भरी पूरी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों बाद मुस्कुरा रही थी। उसने अपने नर्म हाथ से अभिनव का हाथ थामा और उससे सहलाते हुए देखने लगी। अभिनव की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी। यह सब क्या हो रहा था? यह औरत कौन थी और उसने अभिनव का हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था? अभिनव के मन में ये सारे सवाल कौन दे रहे थे? कितने में उस औरत ने कहा, मेरा नाम भारती है। मैं आपकी मां की सबसे खास मेड़ थी। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी, उस औरत ने कहा और अभिनव का हाथ छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोली, मैं यहाँ काफी सालों से आ रही हूँ। मैं हर साल इस दिन यहाँ आती हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं अपना वादा पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। और इतना कहते ही भारती की आंखें भीग आई। वो सुबकने लगी थी। उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर अभिनव का दिमाग खराब हो गया था। उसने पूछा, तुम मेरी मां की मेड़ थी, सबसे खास मेड़, बराबर? कहीं वो मेड़ तुम ही तो नहीं जो उस रात घर से भाग गई थी, जिस रात मेरी मां की मौत हुई? तुमने मारा है मेरी मां को? अभिनव के सवाल सुनकर भारती हैरान हो गई।
हालांकि वो जानती थी कि अभिनव को उसके ऊपर शक करने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जो अभिनव कह रहा था। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं वो नहीं हूं। मैं टाइगर या उससे जुड़े किसी भी आदमी को जिंदगी में कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उल्टा उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं चली जाऊं और तब तक वापस ना आऊं जब तक आप उनके प्रोजेक्ट, उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए राजी ना हो जाओ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।